सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आज की शाम के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं जी प्रभु यीशु मसीह नासरी जी ने हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए लोगों तक पहुंचा सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते आप उनके नीचे मौजूद होते हो। मत्ती 18:20 के अनुसार परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को, प्रभु जी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और प्रभु जी सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, देश और दुनिया के एक एक मनुष्य को चाहता हूँ आप अनुग्रह, आशीष, दया, प्रेम, स्नेह भरा हाथ रख करके सबको आशीषित करें। जिसकी माँ से चिंता उसे आजाद करना, जिसके आर्थिक समाधान करें, जो शारीरिक बीमारी है उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा कमाइए प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाले पाए। बोलने वाला मैं नहीं, पर में तो आपका पवित्र आत्मा हो। चाहता हूँ प्रभु जी कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जान न पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में रखता हूँ और इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे कि मैं यहोवा जी और यीशु मसीह की महिमा उनके वाणी के द्वारा करने पाऊँ और ये वचन जो आशीषित है, पवित्र है, सिद्ध है, आशीष बन के लोगों के जीवन में करने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। जो भी महान प्रेशर, किसी समस्या से, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक बीमारी से जूझ रहा हो और किसी समस्या से जूझ रहा हो प्रभु जी, किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी हार्ट, ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पे, या प्रभु यीशु मसीह कोई भी कोरोना से ग्रसित हो या जिनकी कोख बंद हो, उनको खोल के आशीष देना प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों को अनुग्रह आशीष हो। प्रभु जी आप मेरी अगुवाई करें, कहीं पर मैं नजर ना हूँ, वरन सिर्फ और सिर्फ आपको पवित्र आत्मा नजर आए। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। समय बलगड़ी आपके हाथों से होते हुए सारी आदर भी यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। मत्ती की पुस्तक 22 चैप्टर और उसकी 37 वर्ष से हम लेंगे। थैंक यू जीसस। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह है। दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और आवश्यकताओं का आधार, नींव, बेस, बुनियाद है। हालेलुया। तो इसलिए जो भी बात हो इस महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा हो, ताकि सुनने वाले का अनुग्रह और आशीष हो। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि मनुष्य चाहते हैं कि उनकी बातें जो उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए और आशीष करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये बातें अपने बेटों से, अपने नाती पोतों से, अपने पोते पड़पोतों को ये बातें बताएं। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता और 78 चैप्टर 78 अध्याय साम 78 1 वर्स। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे उसका वर्णन बखान किया है, उन्हें हम उनकी संतानों से गुप्त नहीं रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन बखान करेंगे। हालेलुया। होनहार मतलब जो बच्चे इस वचन को लेके आगे चलना चाहते हैं,
सत्य परमेश्वर का भय में थरथराते हों और परमेश्वर काम आत्मा सच्चाई से करने के लिए लगनशील बच्चे हों। उन होनहार बच्चों को हम ये वचन उन तक पहुँचाएँ और यहोवा गुणवाद, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन बखान करेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ रह करके, हारून के साथ रह के राजा फिरौन के सामने कितने आश्चर्य कर्म किए, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका नाम जलनशील परमेश्वर है। भजन संहिता 81 की 9 और 10 शायद पढ़ रहा हूँ। तेरे बीच में पराया ईश्वर नाम। हालेलुया। हमारे बीच में सिर्फ परमेश्वर है। लाखों नहीं करोड़ों ईश्वर है, करोड़ों प्रभु है, तो तुम्हारे बीच में कोई भी ईश्वर ना हो, बल्कि और ना तो किसी पराए देवताओं को दंडवत, नबुवत, प्रणाम, नमस्कार करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा परमेश्वर। हालेलुया। तमाम ईश्वरों का एक परमेश्वर। बहुत सारे ईश्वर हैं। वाह। यहोवा जी, यीशु मसीह जी परमेश्वर। हालेलुया। तो तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूँगा। तू अपना मुंह पसार। हालेलुया। तू प्रार्थना करके बड़ी से बड़ी चीज़ मांग। कैसी आप अपना मुंह पसारोगे? जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के नाम से, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था क्यों? वो उत्पत्ति से वो था, वो है और वो रहेगा। इब्रानी 13:8 है तो लिखा है, हिब्रूज 13:8 कि यीशु मसीह कल और आज और युगानी वो एक सा है। हालेलुया। तो वो पहले भी था, आज भी है और आगे तक रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो अल्फा, ओमेगा, आदि, अंत, प्रथम और अंतिम है। तो चाहता है कि मनुष्य बड़ी से बड़ी चीज़ें मांगे प्रार्थनाओं में, और वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर से मांगे, ना कि किसी ईश्वर से, ना कि किसी देवी देवता से, ना कि किसी ओझा सोका से, ना कि किसी धर्म गुरु से, परमेश्वर से। और मत्ती 28:18 में लिखा कि यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से मिलने आए और आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, हर मजहब के लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव और तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर चाहता हूँ हर समुदाय में, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, जितनी भी जनजाति हैं, सबको, जो इंसान है वो इन सारे इंसानों का, सारे मनुष्यों का एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर की वाणी पे एतवार करता है, यूहन्ना 3:16 पर लिखा है, जॉन 3:16, परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से, पूरे सौरमंडल से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी क्रूस पे दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। नाश ना हो को मतलब नर्क बना जाए। शरीर तो एक दिन मट्टी में मिल जाएगा, सबोपदेश 12:7 के अनुसार। तब मिट्टी जौ के तो मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया है उसके बाद लौट जाएगा। तो ये आत्मा न्याय के लिए यीशु मसीह के पास जाएगा। वहाँ कोई ईश्वर, कोई धर्मगुरु, कोई देवी देवता स्वर्ग में नहीं होगा। सिर्फ एक परमेश्वर होगा और उसके करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत होंगे और वहाँ पर आपका बारी बारी से नंबर आएगा और आपकी रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। वहाँ से स्वर से लिख करके पुस्तक आ गई है। इस पुस्तक के द्वारा मेरा और आपका न्याय होगा। इसलिए जो इन मचलों से अपने आप को पश्चाताप करेगा, बदलेगा, परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में देखिए। जो उसका भय मानेगा, आदर करेगा, वो आशीष पाएगा, चाहे कोई क्यों ना हो।
हालेलुया। तो ये किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी कंट्री या किसी समुदाय की ओर संकेत नहीं करती। ये महादि पवित्र शास्त्र का वचन ये मनुष्य की ओर संकेत करती है। का वचन मनुष्य को संकेत करता है। हालेलुया। मनुष्य इसमें विश्वास करे और आशीष पाए। और 84 और उसकी 8 आयत से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। वचन संहिता 84 चैप्टर 8 वर्स है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख चेहरा देख। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को अभिषेक करता है। हालेलुया। तो जो अभिषेक होते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपका नूर, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ, आपकी दया, आपकी करुणा मेरे ऊपर उतरे, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद और आपका गुणवाद आत्मा और सच्चाई से करता हूँ। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 4:24 पे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि लोग उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यूहन्ना 8:32 पे लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ जान लो, सुन लो, मानो या ना मानो, ये डिसीजन आपका है। आप पहले डिसाइड कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि हमें यीशु को मानना है या नहीं मानना। मैं ईसाई धर्म को मानने को नहीं कह रहा, क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानने को कह रहा। परमेश्वर की सच्चाई, महाति पवित्र शास्त्र, उसने कहा है मत्ती 24:35 आते कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन, मेरी वाणी कभी नहीं टलेगी। तो परमेश्वर की जो वाणी महाति पवित्र शास्त्र बाइबल से बोली जाएगी, वो कोई भी समस्या को होगी वो काम करके लौटेगी, उसका समाधान करेगी। हालेलुया। उसका निवारण करेगी। बस बात होनी चाहिए वचन से, वचन से बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। तो लिखा है यूहन्ना 9 अध्याय, जॉन 9 चैप्टर 1-3 आयत पे, जब भी मेरे पास कोई बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जितना टिपिकल, जितना गझिन केस आता है उसको मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। चाहे वो एड्स से ग्रसित हो, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर, शुगर या नशे से पीड़ित हो, क्या किसी की कोख 10-20-30 साल से 40 साल से नहीं खुली, या किसी के बार बार बच्चे मर जाते हैं, या घर में कोई किसी के ऊपर जिन, पिशाच, भूत, ऐसे जिनको लोग कहते हैं गंदी बदरूह बोलते हैं, मुझे दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। और इन लोगों के ज़माने में मैं बोल रहा हूँ कि भूत, पिशाच, जिन जुड़ा है, ये गंदी बदरूहें होती हैं। और ये गंदी बदरूहें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, जब आप कभी व्यक्तिगत मिलोगे मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। और ये कैसे जाती हैं, सिर्फ यीशु के नाम से। कैसे जाती है, सिर्फ महाति पवित्र शास्त्र के वचन से, उस यीशु के नाम से जो यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर लेगी यीशु मसीह ही प्रभु। तो मैं उनको मुबारकबाद इसलिए देता हूँ क्योंकि यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 1-2-3 आयतें लिखा, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इस बच्चे ने कोई पाप किया था, इस अंधे बच्चे ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये बीमारी अंधेपन का रोग इसलिए आया ताकि जीवित परमेश्वर यहोवा जी के दर्शन कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। तो यीशु मसीह जब तक उनको परमेश्वर होने का अधिकार नहीं मिला था, जब तक स्वर्ग पृथ्वी की अथॉरिटी नहीं मिली थी, तब यीशु मसीह को रब्बी, गुरु कहते थे। हालेलुया। कि तू उत्तम गुरु है, तू
लोगों को बातें सही से सिखाता है। यीशु मसीह तब तक गुरु कहलाए, लेकिन जब उनको स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया तब वो परमेश्वर हो गए। जो यहोवा जी की पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी का अधिकार था, यहोवा जी ने सब कुछ स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह जी को समर्पित कर दिया। इसलिए लिखा यूहन्ना 14:6 पे कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा, बिना इस वचन के द्वारा, बिना यीशु मसीह के नाम के द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक, कोई स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अधूरी बात नहीं बोली कि अधूरी बात बोली जाए। ढूंढो अपने आप, सबका मालिक ये कौन? उसने यह बात अधूरी बोली लेकिन उसको पूरा नहीं किया। पर बाइबल ने लिखा है यीशु ने उससे कहा कि मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। लोग अधूरी बात बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोलते। पूरी बात हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, ये महाधिपवित्र शास्त्र बोलता है। हालेलुया। तो जो बाइबल से बात निकलेगी वो पूरी होकर रहेगी, याद रखना मेरे अजीजों। पहला पतरस 3:10 पे देखिए कितना सीधा जवाब लिखा है कि हमारा महाधिपवित्र शास्त्र कितनी साफ बात करते हैं। यहाँ लिखा है, किसी व्यक्ति ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके? नहीं बताया, सोचते रहिए आप। जैसे किसी ने कहा सबका मालिक है, उसने कभी नहीं कहा मैं हूँ। लोगों ने सोचा जो बोले ऊपर नहीं बोले, शायद यही होगा। होगा तो कंफर्म नहीं है। ऐसे इस व्यक्ति ने भी कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये नहीं बताया किसके, तुम्हारे या मेरे या मेरी पार्टी है। सोचते रहो किसके। मैंने तो आधी बात बोली। तो यानी सोचिए कि अंदर परमेश्वर का डर तो है कि मैंने झूठ भी नहीं बोला और मैंने सच भी नहीं बोला। लोगों को कंफ्यूज कर दिया, पर हमारा परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि कंफ्यूजन को दूर करता है। पहला पतरस 3:10 पे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन से दिन? सब जिंदगी जीना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी का वचन है, प्रॉमिस है, वाणी है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो तो आज के बाद एक दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई, आलोचना बंद करो। ठीक है, जिसने बुरा किया है या कर रहा है, परमेश्वर से न्याय के सब लेखा ले लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब के अंदर एक आत्मा है, और जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर मट्टी का यहीं पे ढेर हो जाएगा। और ये भी नहीं कोई जानता कि कौन कैसी किस तरीके की मौत मरेगा। और ये बात पक्की है कि 120 साल के अंदर हर मनुष्य को मरना पड़ेगा, चाहे वो विश्व विजेता क्यों ना हो, पूरी दुनिया को जीत ले, चाहे वो धरती पर चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना बन जाए, चारों दिशाओं को जीतने वाला, उसे भी मरना पड़ा। चाहे वो कितने ही गुरु क्यों ना आए, पर एक के बाद एक गद्दी पर आए, मरते चले गए। पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो आता जिंदा है। हालेलुया। इसलिए उनका याजक पद अटल है। उन्होंने मौत के डंक को तोड़ा, मृत्यु को परास्त किया। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल कपट की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न कोशिश में रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख अगेंस्ट रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि जब हम किसी की निंदा, चुगली, बुराई, आलोचना करते हैं तो पहली बात तो हमारा शरीर अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। अब
अभिषेक घटना शुरू हुआ। और परमेश्वर हमारी दुआएं सुन करके भी उनका अनुग्रह नहीं करता, क्योंकि जैसे कि हम साफ बर्तन जब तक ना हो जाए उसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी जब तक कोई मनुष्य है, प्रेरितों का काम 3:19 में लिखा, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो जब तक आप अपने अंदर से पश्चाताप नहीं करोगे कि अगर किसी के अंदर विचार है तो वह विचार छोड़े, कुछ चिंता है तो गंदे विचार छोड़े, वो विचार गंदे विचार प्लानिंग, आंखों में विचार है तो वो छोड़े, कानों से निंदा है तो निंदा से नहीं छोड़े, मुंह से गाली शराब बददुआ तो वो छोड़े, मुंह से निंदा बुराई आलोचना करना तो वो छोड़े। तो परमेश्वर, लोग उपवास करते हैं, उपवास सोचते शरीर के भूखे रहें, ये परमेश्वर को ब्लैकमेल करने वाली बात है। इस उपवास रखने से कुछ नहीं होगा। उपवास तो रखना है, अगर किसी के अंदर है हिम्मत तो एक दिन का उपवास रख के दिखा दीजिए। जो मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 16, 17, 18 में लिखा है किसी के अंदर हौसला हिम्मत तो एक दिन का उपवास रख के दिखा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है कि जो आप अपने वचन से, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, तब परमेश्वर देखेगा कि हाँ ये मनुष्य है, पलट रहा है। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में, इंसानों में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह, उर्दू में ईसा मसीह कहते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं, इसलिए हम कभी ईसा मसीह नहीं बोलते। हिंदी के वाले इसमें जीसस क्राइस्ट नहीं लिखा, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो जिस लैंग्वेज को पढ़ता है, उस लैंग्वेज में उसके लिए वो लिखा है, तो वो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर ज़ुबान में मनुष्य से बात करते हैं। तो हम भजन संहिता पे वापस आते हैं और उसकी 84 चैप्टर 8 है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर कान लगा, हे परमेश्वर हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन के बराबर है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर, उसकी सीढ़ी पर, उसकी चौखट पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। परमेश्वर की चौखट पर खड़े रहें, बाइबल का वचन पढ़ते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसका गुणगान, उसका धन्यवाद करते रहें। उसके वचन को पढ़ के हम उसके पढ़ें और वो उसका आत्मा हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तो कहीं किसी धनवान के या किसी बड़ी जगह में या किसी गंदे बुरे आदमी की संगति से अच्छा अपने परमेश्वर से बातें करते नहीं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐश मौज लेने के लिए, अगर क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। यहाँ सब तरह के सुख विलास भोग, सब तरह की वस्तु मिलती हो, पाप से भरी हुई। 1000 दिन भी वहाँ 1000 साल भी बिताने का मौका मिले तो उसको छोड़ के अगर जीते परमेश्वर का एक घड़ी, एक दिन भी अगर उसके चौखट पे बैठने का मौका मिले तो अपने आप को धन्य 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 समझना चाहिए। हालेलुया। अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। एक से एक अच्छी चीज आपके लिए परमेश्वर मुहैया करा देगा। कैसे इसराइलियों को 40 साल जंगल में, उन्होंने गाँव में इतने दिन थे गुलामी से, कभी कभी मीट खाने को मिलता था। उन्होंने इतनी बटेरें फेंकी कि इसराइलियों के खा के इतनी गर्मी हो गई शरीर में, नाक से झाग आने लगा। बोले मूसा से कहा
यहोवा को रोक दे भाई, हमें और नहीं मीट खाना, गर्मी हो गई शरीर। तो परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल दिया, दूध की धाराएं निकाल दी। तो परमेश्वर जंगल में 40 साल में ना तो कपड़ा कोई पुराना हुआ, ना गंदा हुआ, ना फटा, ना पैरों में सूजन आई, ना कोई कांटा घुसने दिया। 40 साल 40 ईयर्स हमारा ऐसा परमेश्वर। जब आप उसके रास्ते में चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष, शांति शांति पाएंगे। हालेलुया। और हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की वचन पर, परमेश्वर की वाणी पर, यीशु मसीह जी के नाम पर भरोसा रखता है, वो धन्य धन्य धन्य। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 86 चैप्टर और उसकी 3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह दया कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है, दयालु है। हालेलुया। तो मनुष्य हम पे करुणा करता है, दया करता है। इसलिए प्रभु के डरवैये को ये कोरोना वोरोना नहीं छू सकता। और फिर भी अगर वो वचन का उल्लंघन करके कोई गलती हो गई, छू भी जाएगा तो वो मरेगा नहीं, परमेश्वर की दया से ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। हालेलुया। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और हे मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। हालेलुया। कितने सारे देवी देवता हैं, पता नहीं कितने, अनगिनत, कंफ्यूज हैं। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़। पहले कंफर्म करो कितने करोड़। तो परमेश्वर कह रहा है जितने मर्जी देवी देवता, मैं देवताओं के सामने भी आयत। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य बराबर नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा जी, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत, नबुआ, प्रणाम, साष्टांग दंडवत करेंगे। लेट के प्रणाम करने को दंडवत कहते हैं, नमस्कार को हाथ जोड़ के प्रणाम कहते हैं, दंडवत लेट के साष्टांग दंडवत को दंडवत कहते हैं। सब जातियां अपनी जान जाने के दंडवत करेंगी यीशु मसीह जी के आगे, यहोवा जी के आगे। और जो करेगा, जो मन की मुराद होगी उसकी पूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि जिंदा परमेश्वर है। और वचन संहिता 94 की 9 लिखा है, जिसने हमारे कान दिए क्या वो सुन नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आँख बनाई वो सुन भी देखता, और देखता भी सुनता भी, और ऐसा देखता है कि ना तो वो सोता है, ना ऊँघता है, और ना ही पल के झपकाता है। हालेलुया। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम महिमा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त, एक हृदय कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। बस हमारे अंदर अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, परम आदरणीय पिता यहोवा जी, और इस महाति पवित्र शास्त्र की वाणी का भय होना चाहिए। हालेलुया। इस शिक्षा का भय होना चाहिए। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा।
क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया, मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। क्योंकि हम झूठ की पूजा करते, गूंगी बहरी मूर्ति की पूजा करते, तो परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है। यहोवा जी का नाम, चौथा नाम, पहला नाम यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह नासरी जी, तीसरा नाम महादि पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र वाणी बाइबल, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारियों का समाज मेरे जानकर खोजी हुआ है, और वो तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब, देर से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है, बहुत ही ज़्यादा दयालु है। हालेलुया। बहुत देर में परमेश्वर कुंपित होता है, क्रोधित होता है, कोप करता है, क्रोध करता है। हालेलुया। और देरी से, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में दयालु है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी का पुत्र उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई लक्ष्य दिखा। हालेलुया। मुझे कोई भलाई का लक्षण दिखा, मुझे कोई भलाई का चिन्ह दिखा। हालेलुया। प्रभु जी, आपने इतनी मुझे भलाइयों के चिन्ह दिखाए हैं। 21 साल हो गए सेवा करते हुए, मैं बिल्कुल फटे हाल था, और यीशु मसीह जी आपने मुझे इतना आशीषित किया और धन दानने से संपन्न किया, अपनी बुद्धि से भरा, और आज इस छोटे से सेवक की एक छोटी सी प्रार्थना को सुन करके आप ब्लेसिंग देते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी, हम इसमें प्रसन्न होते हैं कि जब हमारी दुआएं सुनते हैं। कितने लोगों की कोख खोल दी, कितनों को जिंदा कर दिया, कितनों को कैंसर से आज़ाद कर दिया। धरती की तरफ पहाड़ बढ़ रहा था, हमने प्रार्थना करी, आपने उसको हटा दिया। किड्नियों का दल एक आ रहा था, हमने प्रार्थना कर दी, प्रभु नहीं आएगा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि अपनी आत्मा को, अपने जीवन को बचाएं। इब्रानी 10 अध्याय 38-39, इब्रानी 11 की 1 और 6 पे लिखा है, अब परमेश्वर आशा की वस्तुओं को निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आंखों से ना दिखाई दे, उसी पे तो विश्वास करना है। जो दिख रहा है उसका क्या विश्वास है? ये गिलास है, इसमें पानी है, पेन है, ये कपड़े हैं, ये सामान है, ये सब दिख रहा है। पर जब हालात हमारे अनुकूल ना हो, और तब भी हम प्रार्थना करें और विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे लिए ये चीज़ इंतजाम कर दोगे। यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करते थे, मानो इस संसार में हो। लाजर मर चुका था, 4 दिन हो गए थे मरे में, और उसमें से लोग कहने लगे अब तो दुर्गंध बदबू आती होगी, परंतु आपने उसको ऐसे पुकारा मानो जीवित हो, ए लाजर निकला। यूहन्ना 11 अध्याय में। और लाजर 4 दिन का मरा हुआ, बोला पत्थर, गुफा का पत्थर हटा दो, और वो कूदता हुआ बाहर आ गया। उसके मुँह से बोला पट्टी खोल के जाने दो। तो जैसे आज कफन में लपेट देते हैं, उस समय लोग वो क्या मम्मी कहते थे, ऐसा बांधते थे पट्टियों से मुर्दे को। वो ऐसा पट्टियों में लिपटा हुआ आया तो कूद के, तो आपने कहा इसका मुँह खोल के इसको जाना। और सारी दुनिया हैरान हो गई। जहाँ भाई यीशु मसीह को 1 सप्ताह पहले पत्थरों से पीट के खदेड़ा गया, यीशु ने कहा 2 दिन हो गए, लाजर सो गया। तो चेलों ने कहा सो गया तो उठ जाएगा। तो 4 दिन हो गए, यीशु ने कहा चलो लाजर के पास चलते हैं। 4 दिन हो गए, लाजर मर गया। चेले घबरा गए, उन्हें 1 हफ्ते पहले हमको पत्थरवाह किया गया था। तो वहाँ पर चेले ने कहा आओ हम भी मरने को चले। यहूदा इस्करियोती ने कहा आओ हम भी मरने को चले। गुरुओं में मरवाने की फिर तैयारी करा। 1 हफ्ते पहले पत्थरों से मार के भगाया था हमको, वहाँ से उसी इलाके में जा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप परीक्षा में गिरते हैं, फेल होते हैं, वहीं पर आपकी दोबारा फिर परीक्षा होगी। याद रखना, परीक्षा फिर होगी।
जब तक आप उस परीक्षा को पास नहीं कर लोगे आपको बार बार परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। पर यदि आप परमेश्वर के वचन में नम्र दीन होकर के आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप पास होते चले जाओगे। कई बार इंसान को क्रोध बहुत आता है और क्रोध में वो अपना पेशेंस, अपना संयम खो जाता है, और संयम खो जाता है तो वो फिर उल जुल काम कर जाता है, उल जुल बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाद में पछतावा होता है। पर जिनको बहुत क्रोध आता है या उनका क्रोध कंट्रोल नहीं होता, आज मैं आपको उस पर प्रचार करूँगा। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय वो प्रतिदिन पढ़ा करें। मेरी इनसे गुजारिश है कि 1 कुरिन्थी 13 अध्याय रोज़ पढ़ें, और ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की आज्ञा है। और धीरे धीरे जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो जो वचन पढ़ेंगे वैसा ही स्वभाव होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, प्रभु मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने चिन्ह, इतने लक्षण दिखाए हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं पैदल जाता था, 40-50 किलोमीटर पैदल जाता था, मेरे पास कुछ नहीं था। परमेश्वर ने मुझे एक बजाज चेतक स्कूटर किसी ने सेकेंड हैंड डोनेट किया, परमेश्वर ने उसको नया मारुति वैन डोनेट किया। उससे मैंने मारुति 800 खरीदा, फिर इंडिका लिया, और आज नई टाटा टिगोर XZO टॉप मॉडल मेरी यीशु मसीह ने मुझे दी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सब इंतजाम करते हैं। तो ये उनकी दया करुणा का प्रतिफल है कि वो भाई में लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई पवित्र शास्त्र, रोमियो 10:11 पे लिखा है। हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर जो अपनी बात कहते हैं वो पूरी करेंगे। भजन संहिता 89 की 34, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे नहीं बदलूंगा। हालेलुया। तो जो एक बार बाइबल का वचन निकल गया वो पूरा किए बिना वापस नहीं लौटेगा। भजन संहिता 94 की 9 में लिखा है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता, जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह यह ना समझाएगा। हालेलुया। जाति जाति के लोगों को ताड़ना देता है, समझाता है, वो मेरे समझाएगा, समझाएगा। और जब हम समझना चाहेंगे तब तो समझाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, उसकी हुजूरी में रहेंगे, उसके साथ वचन पढ़ के संगति में रहेंगे, तब तो हम जो चीज़ देखते हैं हमारी आंखों से हमारे शैतान घुस जाता है। इसलिए अपनी आंखों को सिर्फ इस वचन में गड़ा दो बस। अब आप गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इनमें घुसेड़ोगे तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर आंखों से घुस जाएगी। आप हॉरर ड्रावनी पिक्चर देखोगे, आप कोई गंदी पिक्चर देखोगे, गंदी मैगजीन देखोगे तो वैसे विचार घुस जाएंगे। आप खून खराबा देखोगे तो वैसा घुस जाएगा। आप डेवलप के रेसलिंग, फाइटिंग देखो, तुम्हारे घर में फाइटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप जो चीज़ अपनी आंखों से देखोगे समाज में, वो चीज़ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। आप पिक्चरों में अश्लीलता देखोगे कि ऐसे बाल, वैसे बाल, ऐसा, तो वैसे ही तुम्हारे फटे कपड़े, कान में टॉप्स, हाथ में ऐसे ब्रेसलेट, तो वो सब कुछ वैसा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिल्मोनिया हो गया। फिल्में देख देख के छोटे छोटे बच्चों को लवोरिया हो गया। वो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या रोटी कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे, कौन हमें संरक्षण देगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी। आसान नहीं है। बचपन में बच्चा बुद्धि है बस। चलो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 कुरिन्थी 13 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ।
13 की एक है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां ज़बानें बोलूं और प्रेम मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ नहीं। मतलब पर तुम इतना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो कि धरती तो धरती, स्वर्ग में जो मेरे स्वर्गदूत घूमते हैं, अगर उनकी भाषा भी सीख जाओ, अन्य भाषा, अन्यान्य भाषा और उनका भेद, अलग अलग लैंग्वेज का अर्थ, यहाँ तक कि पंछियों की, पशुओं की बोली भी सीख जाओ, इतना ज्ञान अर्जित कर लो, और यदि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना रखो तो प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में तुम शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं। यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ। खाली गाकर कैसे करती है? ठन 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 ठन। झांझ कैसे करती है? छम 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 छम। कोई उसका सुरताल नहीं है, बस वैसे छम 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 बजाते रहते हैं। बीच बीच में हल्का हल्का किसी सुर को होता है, सुर का अलग बात है। तो तुम ठन ठनाता पीतल झंझनाती हुई झांझ हो, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब मेरी दुआओं से बड़े से बड़े पहाड़ हट जाए। पहाड़ का मतलब, दुआ करते कैंसर का है, दुआ करते किसी की भी गंदी बदबू है गाय, दुआ करते ही लकवा फालिस पैरालाइज, व्हील चेयर पर 10 20 30 साल से बैठा खड़ा होकर चलने लग गया, उसके पैरों में बल आ जाए। एक दुआ के अंदर तेरा यूँ हाथ कर रहे थे, लोग दूर दूर तक हवा में उड़ के गिर रहे हैं, सामर्थ्य मारे, खड़े नहीं हो रहे अपने पैरों में, इतनी पवित्रता है। और यदि उस प्रभु के दास के अंदर प्रेम नहीं है और वो लोगों को झड़क रहा है, कार रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि में करा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मुझको रिप्रेजेंट करते हो, मैं तुम्हारे अंदर चलता फिरता नजर आता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने तो कहा है फिलिप्पियों 2:5 कहते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में से हर एक का स्वभाव। कहीं तो नहीं लिखा कि आप मूसा, एलिया, एलीशा जैसे बने, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियेल जैसे बने। यीशु मसीह ने कहा आप मेरे जैसे बने। इफिसियों 5:1 कहते, हे बालको तुम परमेश्वर के सदृश, उसके समान बनो, परमेश्वर के समान बनो, यहोवा जी के समान बनो। पहला पत्रस 1:15-16 थे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। तो हम इस पवित्र वचन से, पवित्र मनुष्य से जुड़ के दिन प्रतिदिन में अंश अंश का बदलता। हालेलुया। जैसे बच्चा माँ की कोख में 9 महीने अंश अंश करके बड़ा होता है, फिर दुनिया में आके 18 साल अंश अंश बड़ा होता है, फिर वो वयस्क होकर के 21 साल का हो गया, एक दिन अपनी शादी करके अपने बच्चे पैदा करता है, अंश अंश का। और जब बच्चा बढ़ रहा होता है अपनी हाइट ना हो रहा होता है, वो कितना लंबा हो गया, अब कितना बड़ा हो गया, मेरे हाथ पैर कितने बड़े हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अंश अंश करके उसको अच्छा लगता है कि मैं बढ़ रहा हूँ। वो अपने माँ बाप के साथ ना होता, मम्मी मैं आपसे बराबर आ गया, मम्मी मैं आपसे भी लंबा हो गया, पापा मैं आपके बराबर आ गया, पापा मैं आपसे भी लंबा जा रहा हूँ। माँ को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे भी हेल्दी, स्वस्थ और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो जब किसी का बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। एक धोबी, एक मोची, एक नाई मेहनत करता है, छोटा काम करता है, लेकिन जब ऐसा उसका बच्चा पढ़ लिख करके खूब आगे बढ़ता है तो पिता को फख्र होता है। हालेलुया। हमारे यहाँ आगे मार्केट में भाई अमर सिंह एक मोची का काम करता है, उनका बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 साल से टॉपर है। एक मोची का बेटा, मुझे खुशी होती है उस बच्चे को देख के, मुझे उस पर प्यार आता है, उसके माँ बाप को, उसके खानदान वालों को कितना उसमें फ़ख्र होता होगा जिस दिन वो किसी बड़ा अधिकारी बनेगा। ये संसार की बातें, सिर्फ संसार के बदलेगा, और उसके जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो जीरो ही है। पर संसार की बातों में वो लोगों के लिए बहुत मान्यता रखता है। तो जो लोग संसारिक होते हैं वो शारीरिक बातों में लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक लोग आत्मिक बातों में लगाते हैं। मैं उस दिन प्रसन्न हुआ जिस दिन मेरा बेटा है बेटी
इस महादि पवित्र साहब वचन के अनुसार चलेंगे, तब मैं मानूंगा कि इनकी ग्रोथ हो रही है और बड़े हो रहे हैं। मेरे परमेश्वर के फ्रूट्स इनमें नजर आ रहे हैं। यहाँ लिखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम की पहचान क्या होती है? प्रेम के साइन, लक्षण, चिन्ह क्या होते हैं? ये आप अपने अंदर सोच लीजिए। प्रेम धीरजवंत होता है। प्रेम के अंदर, जब प्रेम आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा तो पेशेंस आ जाएगा, एक लाइफ में ठहराव आ जाएगा। धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, एक दूसरे पर दया करने लगोगे, तरस खाने लगोगे, एक दूसरे पर रहम खा के। जैसे यीशु मसीह नाइन नाम के नगर में गए, एक विधवा औरत थी, उसका एक ही बेटा था, वो मर गया और यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने उस पर कृपा कर दी। तो बच्चों का, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। तरस खुदा परमेश्वर। हालेलुया। कृपाल। प्रेम डहा पक्षपात नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई, अपनी तारीफ नहीं करता। मैं ये, मैं वो, तो कुछ नहीं। दूसरा ग्रंथी 10:17-18 में लिखा है, हालेलुया, कि परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी या यहोवा जी करते हैं वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। जैसे अय्यूब की बढ़ाई यहोवा जी ने करी। अगर आपकी बढ़ाई यीशु मसीह जी कर रहे हैं, आपके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य काम कर रहे हैं, आपकी शिक्षा के द्वारा लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, समझ लो यीशु मसीह जी के लक्षण, उनका प्रेम, उनके अनुग्रह आपका होने लगी। हालेलुया। तो लिखा है, प्रेम कृपाल करता है, कृपा करता है। प्रेम ढा भेदभाव पक्षपात नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई तारीफ नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं। घमंड में जैसे ही घमंड आएगा, याद रखना, पहला गुण 8 की 1 लिखा है, प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। और जैसे ही ज्ञान आपके पास आ गया और आप घमंड करने लगे कि मैं तो IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर जज ये हूँ वो हूँ, IAS IPS हूँ, तो आप परमेश्वर के दुश्मन हो जाएंगे। अगर आप इतने पावरफुल इंसान हैं तो लोगों की मदद कीजिए, रौब मत झाड़िए कि तुझे पता नहीं मैं कौन है। मैं यीशु मसीह का जन हाथ जोड़ गया, झुक के नम्र और दीन हो गए। तो परमेश्वर ये चाहते हैं। हालेलुया। हर मनुष्य से उनकी यही कामना है। और परमेश्वर के बैरी कैसे हो जाते हैं? याकूब की पत्री 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों घमंडियों का विरोध और दीनों पर अनुग्रह करता है। तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। दिन रात बाइबल पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, दुआएं करो, उसके साथ संगति में वक्त गुजारो। हालेलुया। ये दुनिया आपको कभी कुछ नहीं देगी। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मेरी खुशी। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तुझे जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तुझे जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ओ यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तुझे जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तुझे जरूर
तो प्रेम 5 आयत, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 13 चैप्टर 5 वर्स। नीति गलत चाल नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म गंदे कामों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर का आत्मा किससे आनंदित होगा? सच बोलने से। जैसे ही झूठ बोलोगे आप मैले गंदे बर्तन हो जाएंगे, और परमेश्वर आपका जब तक उपयोग नहीं करेगा जब तक आप लाइफ में सच बोलना शुरू नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलेंगे आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसकी आशीषें, बरकतों से दूर होने चले। तो जहाँ झूठ बोलने की नौबत आ जाए, बोलो ही मत। बहुत सारी बातें बोलो मत, सच आपको बताना नहीं जाता, झूठ आपसे बोलना नहीं जाता। क्यों भाई सच क्यों नहीं बताना चाहते? बोलो मैं सच बताऊंगा तो बड़ा भारी बात हो जाएगी। और मैं यीशु मसीह का जानूं, यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना। याकूब की पत्री 5:12 में लिखा है, मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड की योग्य न ठहरो। बोलो अगर मैंने झूठ बोला तो दंड आ जाएगा। शपथ खाई, भाई गोड़ास और माँ कसम, बच्चा कसम, रोजी कसम, तेरी जान कसम, टच वुड कसम खाई, तो उसी समय मेरे पे श्राप आ जाएगा। ये भी आ गया कि बने कि तू शपथ नहीं खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, पृथ्वी उसके मतलब की चौकी है, न किसी और वस्तु की, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, किसी की भी, रोजी रोटी की, किसी की कसम मत खाना। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है मत्ती 5 अध्याय में। हालेलुया। मैं आपको बता देता हूँ, मत्ती 5 अध्याय और उसकी 34 से 34, 35, 36। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव तले की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है, ना अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि एक बाल को भी ना तो उजला से काला और काले से उजला कर सकता है। हालेलुया। बाल को, क्योंकि तो एक बाल को भी ना उजला और ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर की आज्ञा भाई। तो इसलिए जहाँ ऐसी बात हो तो बस मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछ लो, क्योंकि मैं सच इसलिए नहीं बता रहा, बड़ा भयंकर क्लेश हो जाएगा, सच सहन नहीं पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ ये बड़ा टल जाए। झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के ज़माना, झगड़ा बढ़ने जाने को छोड़ देना चाहिए। छोटी सी अगर छेद हो तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना छेद मोरी बनेगी, मोरी से मोरा, और मोरा से वो बांध ही टूट जाएगा। इसलिए कभी शब्दों में तर्क वितर्क मत करो, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो किया, उसने ऐसे किया, उन्हें ये किया, उन्हें किया, तू मतलब बातें बढ़ती चली जाएंगी और शैतान खेल खेल जाएगा। शैतान की योजना सफल हो जाएगी, क्योंकि जिस घर जिस राज्य फूट होगी कभी बना नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने इतने उनके ऊपर जुर्म हुए, सब सही ना। पहला पत्र 2 की 20 आयत से लेकर के 25 आयत तक उन्होंने ये तो सिखाया, वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, और थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। वो हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, उदाहरण बना। तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके इनके अपराधों को क्षमा करना। ये नहीं कहा 100 दूतों के पलटने भेज के इनका सत्यानाश कर देना, क्षमा। ये यीशु मसीह ने पानी मांगा, सिर का पिला दिया, खट्टा होता है, पूरा एकदम मुंह में सहज होता है, सर पे कांटों का ताज, मुंह पे थप्पड़, पीठ पे कोड़े कोड़े मारे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीठ पे लगभग 39 कोड़े बुरी तरह से मारे, पसली भाला मारा, हाथ पैरों में गिलट हो गई। वो मेरे और आपके पापों की गुनाह, उनके मुंह पे थूक आ गया। कमर डाल के घूसे लाते मारी, बता किसका घूसा किसकी भविष्यवाणी का आवश्यकता बनता ना, कर भविष्यवाणी। इतना पान तो किसी मनुष्य का नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ ना होगा,
क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपमान सह लिया। अब हमें एक आदर्श बनना है कि अगर मैं यीशु के नाम की खातिर अपमान भी हो तो कोई बात नहीं। और उसने तो 5 बार यहूदियों कहाँ से 5 बार 39 फोड़ खाए। यीशु मसीह ने 1 बार तो उसने 5 बार खाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय वो प्रथा थी कि 40 ओवर कोड़े नहीं मार सकते थे, लास्ट 39 कोड़े की प्रथा थी। और उसने 5 बार खाए और यीशु मसीह ने भी 1 बार 39 कोड़े खाए होंगे लगभग। हालेलुया। तो मैं बताता हूँ कि 39 कोड़े ही मारे गए। 39 तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए यीशु मसीह ने 39 तरह की सब दुष्ट आत्माएं अपने ऊपर ले ली। कहा कि मेरे पर आप पर कोई किसी किस्म की डिजीज ईवल स्पिरिट दुष्ट आत्माएं काम ना करें, हमारे घर में हमारे जीवन में काम ना करें। अब लोग गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, धर्म गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माएं बन के घुस जाती है। उन्होंने फलाने गुरु जी का नाम ले लिया, अब कहाँ गया वो गुरु, कहाँ गया वो पट्टी का देवी देवता। वो काम करते दूसरे के पास क्यों जा रहे हो, यीशु पास क्यों आना। अगर किसी के साथ अपना काम हो रहा है, अगर आपके इलाके में आपको आटा दूध चावल सब मिल रहा है, तो आप इतनी दूर छोड़ के आप दूर क्यों जाओगे, यूपी लेने जाओगे या हरियाणा में दूध चावल आटा लेने जाओगे, जब यहीं पर पास में दुकानों मिल रहा है वहाँ क्यों जाओगे। अगर किसी के जीवन में उसका देवी देवता, उसका भगवान, उसका ईष्ट वहीं काम कर रहा है, तो उसको दूसरे का जाने की जरूरत क्या है। यीशु मसीह वो महान शक्ति है, वो सच्चा जीवित पवित्र परमेश्वर है, जब दुनिया में कोई नहीं काम कर पाता। आप यीशु मसीह के पास आगे आजमा के देखिए, तो आपकी मन की बात पूरी करते हैं या नहीं करते। कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई प्रॉब्लम, दुनिया में ऐसी कोई समस्या जो कहीं ठीक ना हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, कोई मुकदमे चल रहे हो, लाखों रुपये लगा के हार गए, बच्चे नहीं हो रहे, बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं, कुछ भी समस्या हो, आप यीशु के पास आके तो देखिए। प्रभु का दास हाथ रख के दुआ करेगा, पाप श्रापों को क्षमा करेगा, योना 20:23 के अनुसार, और पापों को क्षमा करके प्रार्थना करेगा, उसके रास्ते खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की। मैंने लिखा है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 कुरिन्थी 13 चैप्टर 7 है, वो सब बातें सह लेता है। 6 आयत दोबारा पढ़ता हूँ। वो कुकर्म गंदे कामों से आनंदित खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, पेशेंस रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो, लैंग्वेज हो तो एक दिन जाती रहेंगी। जैसे जैसे दिमाग आपका बढ़ेगा, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी, आंखों से दिखना कम शुरू हो जाएगा, शरीर में बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, कईयों के बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, शरीर पे चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, चेंज, दांत उखड़ने शुरू हो जाएंगे। और जवानी में एकदम आप तने हुए धनुष की तरह एकदम स्मार्ट बनते चले जाएंगे। थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपके शरीर को ऐसा लगेगा। और कहीं बढ़िया पौष्टिक आहार, बढ़िया चीज़ें खा गए आप, बादाम पिस्ते और ये, और थोड़ी एक्सरसाइज करके, वहाँ आपके मसल्स ऐसे निकल आएंगे और आप एक ताकतवर इंसान होंगे। क्योंकि जवानी में थोड़ा सा ही खाओगे तो हर चीज़ बड़ी तेज़ी से विकसित होती है, डेवलप होती है। तो जो बच्चे अपनी जवानी में बढ़िया भोजन सेवन करते हैं, बढ़िया विटामिन सी चीज़ें खाते हैं, वो बुढ़ापे तक बड़े स्थिर रहते हैं। और जो चाट पकौड़ी, कचौरी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते रहते हैं, वो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। फिर जानेंगे कि हमने कितनी आइसक्रीम और चाट पकौड़ी, कितने चाउमीन, मोमोज खाए, तो शरीर में उनके कुछ नहीं है। जितनी देर से भूले, उससे कहीं ज़्यादा देरी से वो सुखड़ के छुआरे की तरह हो जाएंगे। इसलिए आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की औलाद है, समझते नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, उनकी डिमांड पूरी होती है, इसलिए वो नहीं समझते। तब कभी ना कभी उनको समझ आएगी। पुराने लोग क्यों ताकतवर होते थे? क्योंकि वो सिर्फ घर की चीज़ें खाते थे। गए खेत में से ही मूली उखाड़ ली, गाजर उखाड़ ली, दर्जित होकर खा गए। खेत में से गन्ना छीला, चलते गन्ना छील के खा गए। भुट्टा तोड़ा, भुट्टा ही दांत से खा गए। वो देसी चीज़ों का उपयोग करते थे, जो दिल करा ले गए। शलगम तोड़ के खा गए, समझे ना। चकुंदर लिया, चकुंदर ही छील के वैसे खा गए। तो उनको सब देसी चीज़ थी, जरा सा धोया खा गए। और आज कितना पानी को आरओ लगा हुआ है, फिल्टर पानी,
कमज़ोर होते जा रहे हैं, अंदर से वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बस टीवी की ऐड से वो चीज़ें पता लग रही हैं, ये चीज़ वो चीज़ के साथ ये इनाम फ्री हो, इनाम ऐडों ने बिगाड़ दिया। परमेश्वर की तरफ तो ध्यान है ही नहीं, गेमों में ध्यान है, कार्टूनों में, पबजी में, इन चीज़ों में, अनशन चीज़ों में उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका है। परमेश्वर के तो पता ही नहीं परमेश्वर कौन है, ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह बन जाएगा, किसी को नहीं होगा ना, छोड़ो ना, होगा कोई परमेश्वर, हमें क्या लेना देना, बस खाओ पियो, जो मिले खाओ, नमकीन मिले वो खा गए, बिस्कुट मिले वो खा गए, जो मिले बस खा गए, पेट भर गए, भूख लगी तो पानी पी गए। ताकत नहीं आएगी, ताकत आएगी जब आप जेन्युइन चीज़ें खाओगे और परमेश्वर का वचन खाओगे, तुम्हारी आत्मा स्ट्रांग है। थोड़ा सा भी खाओगे तो प्रभु की अनुग्रह तुम करोगे। मैंने कहा है 7 आते वह सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रति विश्वास करता है, सब बातों की आशा उम्मीद रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी अनकम्प्लीट है। हालेलुया। परंतु जब सर्वसिद्ध कंप्लीट बनाएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसलिए कोई भी इंसान पूरी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परमेश्वर पूरी बात किसी को नहीं बताता। हालेलुया। इसलिए लिखा हे मरियम तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। सही है, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, नहीं रखा गया, जिसका अर्थ यह कि परमेश्वर हमारे साथ। अर्थ सही है, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि हमारा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है। यहाँ लिखा है जब कंप्लीट में यानी यीशु मसीह महादि पवित्र शास्त्र आपको मिलेगा तो आप कंप्लीट हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए जो महादि पवित्र शास्त्र की संगति करेगा वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र के द्वारा चलो। हालेलुया। यहाँ लिखा है जब मैं बालक था, बच्चा था, तो मैं बालकों की तरह सोचता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना वयस्क हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ दी। बालकपन में नंगे पैरी चले गए, निक्कर में खेलने चले गए, बच्चों को पता ही नहीं है निक्कर पहनी कि नहीं पहनी, और वयस्क होने के बाद समझदार हो जाते हैं, नंगे पैर नीचे नहीं जाएंगे, घर में नहीं घूमते बिना चप्पल, पैरों में डस्ट गंदगी ना चुपके, बहुत सभ्य हो जाता है इंसान, बात करने का सलीका, मैनर्स, तहजीब आ जाती है, अदब से बात करता है, बड़ों के आगे सर मैडम करके बात करता है, यस मैम, यस सर। तो वो कहाँ से सीखा? सभ्यता, मैनर्स, एटीट्यूड कहाँ से आया उसका? वो वहाँ से तो समाज में बड़ा होने पर सीखता है। बचपन में ऐसा नहीं था। मैंने लिखा है अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है, परंतु जब इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी तरह से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, परंतु सबसे बड़ा प्रेम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी प्रेम किया और प्रेम ही करना सिखाया, और परमेश्वर भी प्रेम हमसे तभी वो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उससे अधिक प्रेम करते हैं, जो उसकी जितनी अधिक आज्ञा माने उसका उपयोग करें, एक तो झूठ ना बोले कभी। हालेलुया। परमेश्वर में बदलना शुरू करेंगे। परमेश्वर जब हम हथियार बांधेंगे तो परमेश्वर हमको बदलना शुरू करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 आयत से लेकर 20 आयत तक ये परमेश्वर के हथियार है। हालेलुया। 12 आयत की हमारी लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी कंट्री से नहीं है। हमारी लड़ाई है गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, जो लोगों के जीवन में बुरी चीज़ें पैदा करती हैं। शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, गुटखा, तम्बाकू, 90 नंबर, 300 नंबर, खैनी, तमाम,
ये गुटखा सुटखा खिलाती हैं या व्यभिचार कराती हैं, खून कराती हैं, चोरी कराती हैं, झूठ बुलवाती हैं, मतलब वो गंदी आत्माएं हटानी है। ये बाइबल में लिखा है ना, पाप से घृणा करो, पाप किसी ने, गंदी जो बातें उनको उनसे नफरत करो। इसलिए अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। बाइबल की अच्छी संगति कितना भी इंसान बुरा क्यों ना हो उसको अच्छा बनाना शुरू कर देती है, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ना शुरू कर देती है। इसलिए कभी बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम बाइबल का अध्ययन करें, बस परमेश्वर के साथ समय गुजारें, बाइबल पढ़ने में, उसकी महिमा करने, उसकी आराधना करने में हम अच्छे होते जाएंगे और इतने अच्छे लगेंगे कि जिसके लिए दुआ करेंगे उसको भी उसके जीवन अच्छा की तरह है। हालेलुया। लोग हमको प्यार करने लग जाएंगे, हमारी इज्जत करने लग जाएंगे उस अच्छे परमेश्वर के कारण, उसकी शिक्षा मानने के कारण, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने के कारण। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं आपको बताऊं कि पहला कुरिन्थी और 15 अध्याय और उसकी 33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। इसलिए आपकी इच्छा है कि आप कौन सी संगति अपने साथ रखना चाहते हैं, किस संगति में रहना चाहते हैं। तो यहाँ मैं इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय उसकी 12 ऐसे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, वो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जजों से और उस दुष्टता की आत्मिक गंदी आत्माओं की सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी तंत्र मंत्र यंत्र जंतर, गंदी आत्माएं जो लोगों के जीवन में घुस के गंदे काम करवा देती है। हमारी लड़ाइयाँ उन किसी धर्म जाति मजहब से नहीं है, गंदे काम कराने वाली आत्मा वो आकाश में घूमती रहती है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए ऊपर वाले की दया, ऊपर दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। इसलिए हम प्रार्थना में बोलते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि तू जो आसमान पे दुष्ट आत्मा है। हमें आसमान वाले की दया नहीं चाहिए, हमें हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 11 की 4 में लिखा कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। ये बात भजन संहिता 115 की 3 आयत में लिखा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। और यहाँ ये हमारे पिता की प्रार्थना में लिखा है, आप जो स्वर्ग में, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो हम जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी बड़ाई करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, तो वो स्वर्ग में रहता है। ऊपर दुष्ट आत्मा रहती है। हमें ऊपर वाले की दया कभी नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर से दुष्ट आत्मा आके उनको अटैक करती है। ऊपर वाला कभी नहीं बोलना चाहिए। और अपने बच्चों को 3 महागालियाँ कभी देनी चाहिए, नालायक, बदमाश, शैतान कभी नहीं बोलना चाहिए। बल्कि ये कहना चाहिए, तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत समझदार है, तू बहुत खेलकूद करता है, तू बहुत चंचल है, तू बहुत नटखट है, लेकिन शैतान नहीं है, बदमाश नहीं है। गलत बात नहीं बोलना। जैसा बोलोगे वैसे दुष्ट आत्मा हो जाएगा, आकाश से, ऊपर से। तो इसलिए मैं ऐसी दुआओं पे जो आसमानी बाप करके दुआएं करते हैं, है ना, ये उर्दू की भाषा है। आसमानी बाप, बाप एक बेहूदगी का वचन है, अच्छा वचन नहीं। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। तो इसलिए मैं कभी उनके आमीन नहीं बोलता, मैं उसको अपने हटा ही देता हूँ, देखता ही नहीं। ऐसा भजन गाना भी हो मैं उसको लाइक नहीं करता। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, ऊपर तो दुष्ट आत्माएं रहती है। ये तो दुष्ट आत्माओं के लिए भजन कर रहे हैं। मैंने लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो से काम में लाना जानता उसका फल भोगेगा। निर्गमन 23 की तरह लिखा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा इसमें सावधान रहना, दूसरे किसी देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वरन तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। नहीं तो धर्म का बवाल खड़ा कर देंगे लोग। हमारे देवी देवता हमारे धर्म के खिलाफ बोला।
सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता, बस मेरा वही धर्म है। इसलिए मैं कभी किसी तस्वीर बिल्कुल बात नहीं करता, ना यीशु मसीह की, ना मरियम की, ना क्रॉस के निशान की, कुछ सिर्फ ये वचन पढ़ता हूँ, वचन ही लिख के लगाता हूँ और वचन ही की तालीम शिक्षा लोगों को देता हूँ। तो मैंने लिखा है क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टा गंदा काम करने वाले की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आकाश कहाँ पे? ऊपर। हालेलुया। तो यह लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। कौन से हथियार? कितने हथियार? सारे। अब वो कौन कौन से हथियार है? ध्यान से सुनना, शैतान को हराने के लिए, कि तुम बुरे दिन में सामना मुकाबला कर सको और सब कुछ पूरा कंप्लीट करके स्थिर रुके रह सको। शैतान गिर जाएगा, वो पहले से गिरा हुआ है। और कैसे गिरेगा? सो सत्य से अपनी कमर कसकर, पहली बात अपनी जबान से सच ही बोलना है। झूठ बोलने की नौबत आ जाए तो बोलना ही नहीं। परमेश्वर तुम्हें तुरंत उपयोग करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा सच के कारण। पहला हथियार है सच बोलना, धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है। ये पूरा वचन 66 की 66 पत्रियां धार्मिकता की झिलम पहनकर, इस वचन की अधीनता में रहकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अब मिलेगा मरकुस 16 की 15 और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 5 की 8 और 9 आयत में लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। तो इसलिए इसमें ये मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर कि लोगों को सच्चे जीवित परमेश्वर से अवगत परिचित कराना। ईसाई धर्म क्रिश्चियन धर्म से नहीं, परमेश्वर की सच्चाई से। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उनके साथ उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रुके रहो, जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। एक दो नहीं, सब तीरों। तो बस इस परमेश्वर के वचन को लेकर बाइबल से बाहर मत जाना। शैतान पहले से ही हारा हुआ है। क्यों ना 16 की 35 में लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तो और उद्धार, मोक्ष, मुक्ति की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये हमें मुक्ति देगा। यह है आत्मा की तलवार। शैतान जिससे डरता है, बाइबल पढ़ते जाओगे शैतान गिरने लग जाएगा, उछलने कूदने लग जाएगा। इसे बंद कर दो। आप पढ़ोगे तो आपकी नींद आने लग जाएगी। आप कितने घंटे पिक्चर देखिए, नाटक देखिए, कार्टून देखिए, आपको नींद नहीं आएगी। आप कुछ भी गेम खेलिए, नींद नहीं आएगी। पर जैसी बाइबल पढ़ोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सुनते ही नींद आ जाएगी, क्योंकि शैतान तुम्हारे कान बंद कर देना चाहता है, सच्ची बातों से दूर रखना चाहता है। क्योंकि उसे पता है अगर तुमने महापवित्र के साथ सच्चा वचन पढ़ लिया या सुन लिया, रोमियो 10 की 17 में लिखा विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 की 11 में लिखा जो कोई पवित्र शास्त्र पर, इस पवित्र शास्त्र में विश्वास रखे, कभी लज्जित, अपमान, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। तो मैं तुमको शर्मिंदा नहीं कर पाऊंगा, लज्जित नहीं कर पाऊंगा, बेइज्जत नहीं कर पाऊंगा अगर ये वचन तुम्हारे हाथ में आ गया। इसलिए वो आपको वचन से दूर करता है, इसलिए आपको नींद दिलाएगा। तो आपको आंखों में पानी की छींटे मारनी चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे हिम्मत दे, मैं ये कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप मेरे को ताकत दीजिए, मेरे को हिम्मत हौसला दीजिए कि मैं आपका वचन पढ़ सकूँ, मैं आपसे और आप मुझसे बातचीत कर सकें अपने वचन के माध्यम से। हालेलुया। तो मैंने कहा और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती धन्यवाद करते रहो, रिक्वेस्ट करते रहो, और इसलिए जागते रहो, अलर्ट चौकस रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती दुआ किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल शक्तिशाली वचन दिया जाए कि मैं हिम्मत कॉन्फिडेंस के साथ सुसमाचार का भेद, परमेश्वर की गुप्त गूढ़ी बातें बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत, परमेश्वर के राज्य का दूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हिम्मत, कॉन्फिडेंस, हौसले के साथ निडर होकर बोल सकूं। हालेलुया। तो इसलिए ये ध्यान रखना। और परमेश्वर में अंश करके बदलते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय
और उसकी 12 आयत से, सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देख सके, परंतु वे मतिमंद कमजोर बुद्धि के हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह यीशु मसीह में उठ जाता है, नए नियम में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तब उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, नए नियम की ओर आएंगे, क्योंकि बिना यीशु के द्वारा कोई आवाज़ तक नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, और कई लोग अभी यहोवा विटनेस के नाम से चाहते हैं कि बस बेटा ना होता तो पुत्र कहाँ से आता, अगर पिता उसको पुत्र को जिंदा नहीं करता तो पुत्र मरे रह जाता, अगर पिता उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं देता। अरे अगर क्यों कर रहे हो ये, लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि अगर मगर चूंकि तो बात की दिशा बदल देते ना। अगर मेरे पूर्वज अब तक नहीं मरे होते आदम हवा से लेकर, तो यहाँ से लेकर अमेरिका तक उनकी खाटें बिछी होती। अगर धरती पे खाने को नहीं मिलता, हम जानवरों को खा जाते, सब पेड़ पौधे खा जाते, तो परमेश्वर ने बैलेंस कर दिया। अगर मगर मत करा करो, अगर बात की दिशा बदल देती है, लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि चूंकि अगर मगर क्या होता है, अगर मगर जब परमेश्वर ने कर दिया तो अगर मगर तुम्हारा क्या है, इतने लॉजिक क्यों दे रहे हो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया और उनको मुर्दों में जिंदा कर दिया, और यीशु यहोवा यीशु है। निर्गमन 20 की 11 आयत पढ़ लो और यूहन्ना 1 की 10 आयत पढ़ लो। 6 दिन में यहोवा ने आकाश पृथ्वी समुद्र जो कुछ उन्होंने सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए उसने विश्राम दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। और यूहन्ना 1:10 में लिखा हुआ है, जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्तम पैदा हुआ, परंतु जगत उसे नहीं पहचाना। यानी यहोवा ही पुत्र रूप में पैदा हुआ, तो यहोवा को तो अपने पुत्र को पैदा करने के द्वारा यहोवा को इस जगह पे आना था ना। तो इसलिए एक ही बात है, और अब नए नियम में सब मर्ज कर दिया, एक हो गया। पुराने नियम खत्म नहीं किया, मर्ज कर दिया नए नियम। हालेलुया। ये मत समझिए कि आप यहोवा का या पुराने नियम का सिस्टम चैप्टर क्लोज कर दिया, मर्ज कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर यीशु मसीह की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता, आज़ादी है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु यीशु मसीह का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण शीशे में, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, जैसे बच्चा अंश अंश करके बड़ा होता है। हालेलुया। इसकी 4 की 4 आयत में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, परमेश्वर ने नहीं, इस संसार में लाखों करोड़ों ईश्वर करोड़ों प्रभु हैं, इस संसार के ईश्वर ने अंधे कर दिया है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर यहोवा जी का प्रतिबिंब प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। तो इसकी 5 की 8, 9, 10 आयत भी पढ़ देता हूँ। दूसरा ग्रंथी 5 की 8, 9, 10। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग इच्छा यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। याद रखना, सबका न्याय होगा और बड़ी कड़ाई से होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया आशीष। आमीन। हालेलुया। बचेगा कोई नहीं। जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बनाना चाहते हैं, पिता और पुत्री का, तो
के पीछे प्रार्थना करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो करेंगे, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, उसी समय आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और फिर सारी परेशानी आपकी फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, उसको यीशु मसीह हैंडल करेंगे। उनका अपना तरीका है, अपने वचन के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा वो मुझे और आपको, हमारे देश और दुनिया को आशीष बरकत देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पीछे आप अपने पापों के लिए तौबा करें, पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना भला है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को आज़ाद कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। चलिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और जिसको भी जो तकलीफ हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, आप यीशु मसीह जी के आगे चरणों में रख दीजिए। जिसके घर में जो भी तकलीफ हो, चाहे किसी की नौकरी ना हो, चाहे किसी की संतान ना हो, चाहे किसी घर का कोई पेशेंट आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो, कोई भी ऐसी जटिल समस्या हो, आज आप यीशु मसीह जो मांगेंगे उनको सिर्फ एक ही भेंट चढ़ती है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। आप जब यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करेंगे, तुम्हारे काम चुटकी हो जाएंगे। मैं दुआ करने जा रहा हूँ, आपके पाप साफ क्षमा करने जा रहा हूँ। जो अंगीकार करके, इस समय प्रार्थना करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानेंगे, इसी समय से वो परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, और वो जीवित प्रचार यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा जी उन पर अनुग्रह आशीष उन्हें लेकर उनकी मन की मुराद पूरी करेंगे। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर अपने इस देश और दुनिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। टच मालूम जी संदेह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर इस धरती में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, उनके मंत्रिमंडल को, वहाँ पे निवास करने वाले एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपता हूँ। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह, सबके ऊपर से पाप शराब को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से यूहन्ना 20:23 के अनुसार क्षमा करता हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप दिया बड़ा हाथ बढ़ा आशीष दें। कोरोना की स्पिरिट से प्रभु जी, एक एक कंट्री के मनुष्यों को आप आज़ाद करें। जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनको चंगा स्वस्थ कर दीजिए।
जो संक्रमित है उनमें से किसी की जान ना जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, आपने एक कोरोना के मरीज को आप चंगा स्वस्थ करो, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, बाहरी हार्ट में ऊपरी चक्कर से आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, और किसी की कोख बंद है, किसी के पैसे रुके हैं, किसी की प्रभु यीशु मसीह वहाँ से नौकरी चली गई है, उनकी नौकरियों को भी मैं आज यीशु के नाम से खोलता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनको फिर से रोजगार और काम दे प्रभु यीशु मसीह। और विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रभु यीशु मसीह, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु जी गृह मंत्री, प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, प्रभु यीशु मसीह पेट्रोलियम मंत्री, रेल मंत्री, प्रभु जी कृषि मंत्री, जितने भी मंत्रीगण हैं प्रभु जी, सारे मंत्रियों को और सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को और प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनके पूरे परिवार के एक एक सदस्य को, उनकी बटालियन, उनकी फोर्सेस को जो देश की सीमा पर दिन रात तैनात रहती हैं, उनको, उनके परिवार को आपके लहू में डालता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने भी देश के चीफ जस्टिस हैं प्रभु यीशु, जितने भी जजेज हैं, जितने वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके नीचे स्टाफ है प्रभु यीशु, जितने IAS IPS हैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी पुलिस फोर्स के जवान हैं प्रभु यीशु से, लोकल पुलिस के जितने भी सिपाही हैं, उनके परिवारों को, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी जितने भी गार्ड्स हैं उनको प्रभु यीशु मसीह, जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रभु जी मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और प्रभु जितने MLA काउंसलर हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक को आशीष दीजिए यीशु मसीह। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इसके अलावा जितने भी प्रभु यीशु मसीह बैंक के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान पेशा विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान पेशा पायलट हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान पेशा, जितने भी रेल कर्मचारी हैं प्रभु जी, विमान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह रोडवेज और DTC की बस में और आयात निर्यात में जितने ट्रक, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ई-रिक्शा वाले, जितने भी प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों से तो आपके लहू में डालता हूँ। वहाँ पे जितने भी प्रभु जी कारपेंटर, जितने भी प्लम्बर, जितने भी इलेक्ट्रीशियन, जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री, जितने भी प्रभु जी मजदूर हैं प्रभु, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी प्रभु जी परचून वाले, महान पेशा बेकरी वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, दूध वाले और प्रभु यीशु मसीह अखबार वाले, जितने धोबी मोची नाई हैं, महान पेशा जितने प्रभु यीशु देश के अंदर एक छोटे छोटे व्यक्ति को भी, नागरिक को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों सौंपता हूँ। जितने महान पेशा जितनी भी जेलों में, तिहाड़ जेल, उसके अलावा और जेलों में जो कैद हैं, कैदी, तो उन सबको प्रभु जी आप आज़ाद रिहाई दें और प्रभु आज़ाद करें। जितने अस्पतालों में प्रभु जी बीमारी में कैद हैं, उनको बीमारी से आज़ादी दें। जितने प्रभु जी पागल खानों में, मेंटल हॉस्पिटल में प्रभु जी, उनको आप वहाँ भी चंगा स्वस्थ करके उनको वहाँ से रिहाई दें। प्रभु जितने ब्लाइंड स्कूल में, जितने प्रभु जी मुँह से बोल नहीं पाते, कान से सुन नहीं सकते, प्रभु जी आप उनके भी सुनने की कान की शक्ति और प्रभु जी मुँह में बोलने की ताकत दें। प्रभु जी जितने महान पेशा विकलांग हैं, भाई ये व्हील चेयर पर प्रभु जी उनको खड़ा करें। महान पेशा में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक एक नागरिक को आपके हाथों में देता हूँ। महान पेशा प्रार्थना करता हूँ जितने ही प्रभु जी वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर, जितने प्रिंसिपल, जितने टीचर्स, जितने स्टूडेंट्स हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको भी आपके चरणों में लाता हूँ। चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी बिशप, जितने भी पास्टर्स, जितने इवेंजलिस्ट, जितने भी आत्मिक योद्धा प्रभु जी, महान पेशा जितने एल्डर्स हैं, जितने प्रभु जी विश्वासी लोग हैं, उन सबको और उनकी मंडलियों को, उनकी सेवकाइयों को, एक एक जन को आपके यहाँ सौंपता हूँ। उनकी प्रार्थनाओं को सुन के आशीष दें। आत्मिक योद्धा दिन रात उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी। मान पेशा एक एक आत्मिक योद्धाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आपका भय मानते हैं, आपसे दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दिन रात प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हर दिन प्रार्थनाएं करके प्रभु जी देश और दुनिया की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। प्रभु जी एक एक मंडली के एक एक जन को आशीष दीजिए। यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबके ऊपर सारी पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली के एक एक जन को आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सब पर आपकी तुमको आशीष हो। प्रभु जी हमारे देश और दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से आपके अनुग्रह और दया हो। प्रभु जी आपने लॉकडाउन से लोगों को आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोरोना से आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। टिड्डियों के दल से आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। महान प्रेशर कोई टिड्डी दिल्ली में प्रवेश न करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी लहू की बाढ़ लगाते हैं। प्रभु जी आप सब कुछ कर सकते हो, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस काम को भी कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे बीते समय प्रार्थना किया कि प्रभु जी जो पहाड़ धरती की तरफ आ रहा था वो धरती से ना टकराए, यीशु मसीह आप उसे दूर कर दें, और आपने उसको लाखों मील दूर कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसी टिड्डी का कोई दल प्रभु यीशु मसीह जहाँ उनके रहने का स्थान है प्रभु जी उनको उसी जगह भेज दीजिए, चट्टानों में, महान पेशा, लेकिन वो किसी खेत खलिहान, किसी किसानों की फसलों को नाश ना करें, लोगों के जीवनों में प्रभु जी को नुकसान न पहुँचाए।
प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपना कहर, अपना रहम, अपनी दया अपने बच्चों पे, अपने दासों की प्रार्थना को सुन के कर दीजिए। यीशु से आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। टाच मोल पे जीसस ने प्रभु जी, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था, प्रभु जी आप उसे निकाल रहे हो। इसके अलावा किसी को भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, बाहरी हार्ट में, ऊपरी चक्कर से, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, प्रभु जी कोई भी मानसिक आर्थिक शारीरिक समस्या से जूझ रहा है, जिनकी कोख बंद है उनकी कोख बंद को खोल देते हैं यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह। जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं किसी भी बहन और किसी होने वाले बच्चे को उसको हानि ना हो, सब अपने जच्चे बच्चे साथ सुरक्षित अपने घर जाएँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक उस बहन को, प्रत्येक प्रभु परिवार को आपके लहू में डालता हूँ। धन्यवाद करता हूँ वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्सों को आपके हाथों सौंपते हैं, उनके हाथों पर आपका हाथ, उनकी बुद्धि पर आपका कंट्रोल हो। मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, बंदकों को यीशु नाम से बोलता हूँ प्रभु जी, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके कमर में दर्द पाया जाता था, आपने कमर के दर्द से, कमर के रोगियों को चंगा कर सिर्फ कमर पर हाथ रख लीजिए प्रभु जी। आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ पाई जाती थी, आप उसके हाथ पैर खोल के आजाद कर रहे हो। जो प्रभु जी व्हील चेयर में बैठे, जिनकी गठिया बाय, हाथ पैरों में तकलीफ, यीशु के नाम से कोई भी जॉइंट्स पे यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी का आत्मा तुझे खंड करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। आपके पसले में भाला खान चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो प्रभु यीशु से। किसी का लीवर, किडनी के अंदर इन्फेक्शन, रसौली, ओ यीशु के नाम से गांठ, गिल्टी, कैंसर प्रभु जी, बवासीर, आयल्स, यीशु के नाम से, लिकोरिया, हर तरह की बीमारी, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से, जिनके गर्भ बंद थे यीशु के नाम से प्रभु, जिनके बीज बनते हैं उनको खोलते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, उनको आशीष दे रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने कार्य के इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके सर पे कांटों को ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, हड्डी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। हर एक मरीज को आप नई जिंदगी दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। देश और दुनिया के लोग आपको जाने और आपका धन्यवाद करें। मैं प्रभु जी इन सारी प्रार्थनाओं को जो आपके चरणों में अर्जी लगाई, आपने उनको ध्यान करके, कान लगा के सुना, उन पर दया कर दी देश और दुनिया पे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।